दरवर्षी 18 डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्याक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. राज्य शासन तसेच अल्पसंख्याक आयोगाच्या वतीने सर्व राज्यातील जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांना लेखी आदेश देऊन अल्पसंख्याक दिवस साजरा करण्यात यावा ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर देण्यात आली असतानाही राज्यात बीड जिल्ह्यात काय होते माहीत नाही. मात्र अंबाजोगाई शहराचा विचार केला तर यापूर्वी मरहूम हाफिज सिद्दीकी या कार्यक्रमासंदर्भात पुढाकार घेत असतात. मात्र त्यांच्या निधनानंतर अंबाजोगाईत अल्पसंख्याक दिनानिमित्त कार्यक्रम झाले नाहीत ही सत्यता आहे. गेल्या वर्षी स्थानिक प्रशासनाकडे अनेक कार्यकर्त्यांनी विचारणा केली. त्यानंतर 2 दिवसानंतर अंबाजोगाईच्या तहसील कार्यालयात अल्पसंख्याक दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. शिक्षणाधिकारी तसेच बीडच्या जिल्हाधिकारी यांनी शासनाने काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात पुढाकार घ्यायला हवा. आणखीन 1 आठवडा शिल्लक कालावधी आहे. अंबाजोगाई शहरात अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गट शिक्षणाधिकारी अधिकारी कार्यरत आहेत. सर्व शासकीय कार्यालय प्रमुखांची महसूलच्या तहसीलदार अथवा उपजिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन संबंधित यंत्रणेला सूचना केली तर किमान यावर्षीचा अल्पसंख्याक दिवस अंबाजोगाई शहरात चांगल्या पद्धतीने साजरा होऊ शकतो. गरज आहे ती पुढाकाराची. आज अंबाजोगाई शहरातील काही प्रमुख कार्यकर्त्यांनी अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भेटी घेऊन अल्पसंख्याक दिवस या निमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याची विनंती गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय तसेच महसूलच्या अधिकाऱ्यांना केली असल्याचे समजते. या संदर्भात महसूल प्रशासन पुढाकार घेईल अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे 3 महिन्या अगोदर राज्याचे अल्पसंख्याक आयोगाच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन अल्पसंख्याक दिवस साजरा केल्याचा अहवाल वरिष्ठ अल्पसंख्याक आयोगाला द्यायचा आहे. अहवाल न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासनाकडे उक्त कारवाई करण्यासाठी आयोग प्रस्ताव पाठवला जाईल अशी गंभीर ताकीदही देण्यात आली आहे. आता जिल्ह्यातील तथा तालुका पातळीवरील स्थानिक प्रशासन किती दखल घेते हे येत्या 18 डिसेंबरलाच समोर येईल एवढे मात्र नक्की. जिस तरह से हम लोग आज देख रहे हैं कि आज यहाँ पर अंबाजोगाई शहर के तमाम जो अल्पसंख्यक समाज और ख़ास तौर पर बहुसंख्यक समाज के लोग जो समर्थन के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं, जागतिक अल्पसंख्यक हक दिन जिसको कहा जाता है, 1992 में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इस कानून को पास किया गया ताकि दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी वंश हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी समाज हो, वो अगर अल्पसंख्यक तौर पर अगर रहता है तो उसको अधिकार मिलने चाहिए. और उसके अधिकार क्या होंगे, उसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, इस तरह की एक पूरी तरह से गाइडलाइंस जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किया गया. और उसी के अवसर पर जागतिक अल्पसंख्यक हक दिन 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाना चाहिए. ये कंपल्शन है. और उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, भारत सरकार ने भी इसको मनाने का फैसला किया हुआ है, जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने कलेक्टर, एसडीएम, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार के मार्फत स्कूल्स हैं या जो डिफरेंट इदारे हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, इनके उस अवसर पर, उस 18 दिसंबर के अवसर पर जागतिक अल्पसंख्यक दिन मनाया जाना चाहिए, इस तरह का आदेश दिया हुआ है. उसके लिए निधि भी वितरित किया हुआ है और उसको मनाने की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ के प्रशासकीय यंत्रणा की होती है. लेकिन अक्सर हम ये देख रहे हैं कि 1992 से लेकर अभी तक जागतिक अल्पसंख्यक हक दिन मनाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कोई और दीगर इंस्टीट्यूशंस हो, यहाँ पर जागतिक अल्पसंख्यक हक दिन उसको मनाया नहीं जाता, जिसके वजह से दिन ब दिन अल्पसंख्यक समाज के प्रति अवहेलना, अल्पसंख्यक समाज के प्रति हमले, अल्पसंख्यक समाज के श्रद्धाओं के ऊपर हमले, इस तरह की बातें बढ़ती जा रही. अगर समझ लो कि कानून व्यवस्था अगर बेहतरीन चलाना है तो ये गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है
कि जागतिक अल्पसंख्यक दिन के मार्फत ये बच्चों को मालूम हो जाए कि अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या हैं। और इस निवेदन के मार्फत हमने ये SDM को निवेदन किया हुआ है और ये रिक्वेस्ट भी की हुई है कि इसको मनाया जाना आपकी जिम्मेदारी है और वो हम उनसे इस बार करवा कर लेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो उस GR के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हम लोग प्रयत्नशील होंगे। आज जो हम लोग अंबाजोगाई के तमाम शहरी यहाँ पर जुड़े हैं, उस जुड़ने का मकसद ये है कि आने वाली 18 तारीख को 18 दिसंबर को जागतिक अल्पसंख्यक दिन ये बड़े शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में उसको इतना ज़ोर शोर से सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मजहबी अल्पसंख्यक नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है, तो उसमें भाषा के बुनियाद पर भी अल्पसंख्यक होते हैं, संस्कृति के, वांशिकता के, तो इसमें अलग अलग तरीके के अल्पसंख्यक हैं। तो ये तमाम जो अल्पसंख्यक है इनको उनके जो राइट्स है यानी हुकूक है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं, इन राइट्स के बारे में उनको मालूमात हो, उनके हुकूक के बारे में मालूमात हो, उनकी जो शनाख्त है, उनका जो वजूद है उसमें उनको कॉन्फिडेंस मिले, इसलिए ये अल्पसंख्यक हक दिन हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हर साल वो प्रॉपरली जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं या अफसर्स हैं, वो लोग इतने अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने 10 तारीख को प्रॉपरली एक GR निकाला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और उसमें स्पेसिफिकली कहा है कि हक और हुकूक क्या है अल्पसंख्यक के, अक़लियतों के, वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जाए, उसके बारे में उन्होंने गाइडलाइन दी है। उन्होंने 2 स्पेसिफिक पॉइंट बताए हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप कुछ व्याख्यान रखिए, चर्चा सत्र रखिए और लोगों में जन जागृति कीजिए कि अल्पसंख्यक के संविधानात्मक घटनात्मक हक क्या है। दूसरी चीज़ कि स्कूल में भी, स्कूल जो बच्चों को बुनियादी तौर पे बनाता है, तो वहाँ पर भी अल्पसंख्यक के बारे में मालूमात हो, इसलिए वहाँ पर भी जो है भित्ति चित्र स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, व्याख्यानमाला, चर्चा सत्र, इन तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने को कहा गया है। तो हम यहाँ पे इसीलिए जुड़े थे कि हमने ये जो GR है गवर्नमेंट का, वो हमने ले जाकर अभी उपजिलाधिकारी को दिया और उनसे गुजारिश की कि हर साल की तरह इस साल ना हो, इस साल प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग किया जाए। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक आयोग है महाराष्ट्र का, उन्होंने भी एक GR खुसूसी तौर पे 11 तारीख को, मतलब उसके अगले दिन निकाला और उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शन दिए कि किस तरह से होना चाहिए। तो उन्होंने इसमें साफ तौर पर लिखा कि जो 8वीं से 10वीं के बच्चे हैं उनको निबंध स्पर्धा होनी चाहिए, मानिए मजमून लेखन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भित्ति चित्र यानी पोस्टर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जो 11वीं से पदवी तक के बच्चे, मतलब ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं, उनके लिए वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन होना चाहिए। और उन्होंने और एक GR खुसूसी तौर पर निकाला कि अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य में कसूर करता है और ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता तो उसके ऊपर शिस्तभंग की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और जिलाधिकारी को भी ये स्पष्ट निर्देश है कि अब यहाँ से आगे हर साल अल्पसंख्यक डे के दिन उन्होंने क्या किया, इसका सविस्तर अहवाल जो है उनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सचिव को सबमिट करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जुड़े हैं और हम आशा करते हैं कि इस साल बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे निज़ाम के साथ ये डे सेलिब्रेट होगा और यहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक है, अक़लियतें हैं, उनको उनके हक़ और हुकूक के बारे में जानकारी मिलेगी। शुक्रिया।